हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज आंवला नमियों की कथा बताते हैं। आंवला नमियों की कहानी के व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज सवा मन आंवले दान कर कर ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा नाम पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बिरहानबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए। वो प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूख प्यास 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसके संत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही एक महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो सुरमा सत छोड़ पत जावे, सत की छड़ी लक्ष्मी फिर मिल आवे। कि रानी देख, सत मत छोड़ना कि सुरमा सत्ती छुड़ावे पत आवेगी, सत्ता की छड़ी लक्ष्मी फिर आवेगी। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान कर कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने पर मोहताज हो गए और काम ढूंढते अपने पिताजी के राज्य में पहुंचे। उसकी हालात इतनी बिगड़ी हुई कि माता ने उन्हें बिना पहचाने ही कुछ काम पर रख लिया। बेटे बहू ने भी नहीं देख सके। उन माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल धुलते समय उसकी पीठ पर मस्ता देखा। उसने यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्ता मेरी सास के भी था। हमने ने सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ हो गए। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, अपनी पीठ जैसा मस्तक मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने के लिए मना किया, इसलिए वे छोड़कर चले गए। तब रानी ने उसे पहचान लिया और सारा हाल पूछा तो अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू में सब सुख राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी को तस रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। जे हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब व शेयर करना और कमेंट जरूर किया करो ताकि हमें भी पता चले हमारी कथाएं आपको पसंद आती या नहीं और अगली हम आपको कथा कौन सी सुनाएं। धन्यवाद।